आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। यदि आपका बिहार पैरामेडिकल में रिजल्ट हुआ है और आप पैरामेडिकल का काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं, तो काउंसलिंग करवाने से पहले यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप एक छोटी सी गलती आपको पूरा जीवन भर पछताने पर मजबूर कर देगा। यह वीडियो आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका जो रैंक के अनुसार कौन सा ट्रेड आपके लिए बेहतर होगा। यदि गर्ल्स कैंडिडेट है तो उसको जो है जीएनएम और एएनएम के लिए कितना रैंक तक की आवश्यकता है, इन सभी विषयों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग 2023 चॉइस फिलिंग करने से पहले चलिए यहाँ आइए। टॉप पैरामेडिकल कोर्स है, टॉप 5 कोर्स जो पैरामेडिकल में है उसमें देखिए तो कौन कौन सा कोर्स है। ये बॉयज कैंडिडेट के लिए है, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है इसमें, लेकिन स्पेशल इसमें क्या कौन आता है तो बॉयज आता है, इसीलिए हम बॉयज पर चर्चा करेंगे। तो टॉप 5 जो कोर्स है वह कोर्स में देखिएगा आपका जो पहला कोर्स आएगा इसमें जो पहला कोर्स आएगा वह है ओटी। पहला कोर्स कौन सा है? ओटी है। सभी स्टूडेंट जब भी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करिएगा तो फर्स्ट नंबर में कौन सा डालना है? ओटी डालना है। आपका रैंक जो भी हो उससे मतलब नहीं है, आपको फर्स्ट में कौन सा ट्रेड डालना है? ओटी डालना, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर में बीएमएलटी होता है। सेकेंड नंबर में बीएमएलटी का भी अभी बिहार में बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है, इसीलिए पहला ओटी, दूसरा में बीएमएलटी। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पर आएंगे तो तीसरा नंबर में एक्सरे टेक्नीशियन होता है। तीसरा में कौन सा आएगा? एक्सरे आएगा, इसको डालिएगा। 4 नंबर में एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का आएगा, उसको डालिएगा। और 5 नंबर में जो आपका है, 5 नंबर में जो आपका है तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 5 नंबर में जो आपका है वह आपका कोर्स है फिजियोथेरेपी। कौन सा कोर्स है? फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन का होता है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन होता है। ये 5 आपका जो है पैरामेडिकल के टॉप 5 कोर्स है। इसमें जो है कोशिश करिएगा, ये आपका अच्छा रैंक है। ओटी उससे थोड़ा सा और ज़्यादा रैंक है तो बीएमएलटी उससे और ज़्यादा रैंक है, एक्सरे उससे और ज़्यादा रैंक है, एनेस्थेसिया उससे और ज़्यादा रैंक है। लास्ट कंडीशन में तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन वाला आपको मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छा जो है ओटी होता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है? ओटी होता है, ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं ओटी के लिए आपके कैटेगरी में कितना रैंक रहना आवश्यक है। ओटी के लिए जो आपको जो कैटेगरी में रैंक चाहिए, ओटी के लिए जो आपको रैंक चाहिए वह रैंक देखिए, यदि आपका जो है रैंक जो है आपके कैटेगरी में 1000 के अंदर है, 1000 के आप रैंक आपका अंदर है, तब आपको ओटी मिल जाएगा। आप जितना बिहार के कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज टोटल डाल दीजिए। शुरू में पटना से स्टार्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि हमको मेरा रैंक ज़्यादा है तो पटना नहीं मिलेगा। आप डालिए, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पेज भरने का थोड़ी पैसा लेता है। कितनों रैंक है ऊपर से डालिएगा, पटना, पीएमसीएच, उसी तरह डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, अपना उसके अनुसार अपना सुविधा के अनुसार डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन डालिएगा ओटी, पीएमसीएच ओटी, डीएमसीएच ओटी, एसकेएमसीएच ओटी, ओटी ऐसे इस तरह आपको क्या करना है? डालना है। सेकेंड नंबर में डीएमएलटी, तो डीएमएलटी के लिए जो रैंक है, यदि आपका जो है कैटेगरी में, हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यदि आपकी कैटेगरी में अपने कैटेगरी में रैंक 2500 तक है, 2500 तक के अंदर में आपका रैंक है, 2500 तक के अंदर में आपका रैंक है, तो आपका डीएमएलटी मिल जाएगा। आप उसी तरह से जिस तरह से ओटी का आप चॉइस फिलिंग किए हैं, पहला पीएमसीएच ओटी, दूसरा डीएमसीएच ओटी, तीसरा एसकेएमसीएच ओटी, उसी तरह से पीएमसीएच डीएमएलटी, डीएमसीएच डीएमएलटी, एसकेएमसीएच डीएमएलटी, उसी तरह से अपना कॉलेज का नाम और डीएमएलटी देते जाइएगा, ठीक है। थर्ड नंबर में आइएगा तो एक्सरे। थर्ड नंबर में कौन सा है? एक्सरे है। एक्सरे के लिए जो रैंक चाहिए वह रैंक आपका जो है 3500 तक। यदि आपका रैंक है कैटेगरी में, आपकी अपना कैटेगरी में यदि 3500 तक रैंक है, उसके अंदर रैंक आपका है, तब आपको एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाएगा।
एक्सरे टेक्नीशियन आपको मिल जाएगा। हाँ, भले ही आपका मनपसंद कॉलेज यदि 3500 का रैंक है तो भले ही आपका मनपसंद कॉलेज यदि हाई रैंक आपका 3500 चाहिए वो PMCH मिले तो नहीं मिलेगा, ये अलग बात है। लेकिन 3500 तक आपका रैंक है, आपको एक्सरे टेक्नीशियन मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग में भाग लीजिए, पैसा खर्च नहीं होता है, ज़्यादा भी रैंक है तो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 4 नंबर में जो एनेस्थेसिया टेक्नीशियन, इसके लिए जो रैंक चाहिए आपका, एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए जो रैंक चाहिए आपका 4000 से लेकर के 4500 के अंदर होना चाहिए, लेकिन 4000 ही काउंट कीजिए इसमें। यदि 4000 तक आपका रैंक है एनेस्थेसिया भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और फिजियोथेरेपी के लिए, इसके लिए भी आपका रैंक, इसके लिए भी रैंक आपका 5000 के अंदर है, 5000 के आपके अंदर है तो पर भी आपको फिजियोथेरेपी मिल जाएगा। कहने का मतलब 5000 के अंदर आपका रैंक है तो एनेस्थेसिया और फिजियोथेरेपी में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसी के अनुसार जैसे बताया ऊपर से लेकर के नीचे तक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसी ऑर्डर में आपको काउंसलिंग करवाना है, काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग करवाना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया बॉयज कैंडिडेट के लिए जो ये इतना कोर्स उपलब्ध रहता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स, तो पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत जो है, पैरामेडिकल नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के कोर्स आता है। एक आता है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग जो है वो आपका जो है पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू आप BSc नर्सिंग का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, काउंसलिंग भाग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए, इसके लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा BCECE का, BCECE का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जा करके आप इसमें भाग लीजिएगा। इसीलिए आपके लिए जो पैरामेडिकल एग्जाम दिया है उसके लिए यह तो नहीं है, इसीलिए इसको साइड करके चलेंगे। पैरामेडिकल के लिए 2 कोर्स आपको मिलेगा, एक GNM दूसरा ANM, एक GNM दूसरा ANM। तो सभी स्टूडेंट आपका जितना भी रैंक से घबराना नहीं है। पहला जितना बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज है सब में GNM ऊपर से नीचे डाल देना, उसी तरह से टॉप कॉलेज पटना का देना है। उसके बाद अपना सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, दे दीजिएगा PMCH, DMCH, SKMCH और जो भी है CH भागलपुर में भी है, अपना सुविधा के अनुसार जो भी होगा डाल लीजिएगा। उसके बाद ANM डालिएगा, उसके बाद ANM डालिएगा। आइए हम देखते हैं कि GNM के लिए कितना रैंक तक की आवश्यकता है और ANM के लिए कितना रैंक की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए, पहला है GNM के लिए आवश्यक रैंक। तो GNM के लिए जो आवश्यक रैंक है यह रैंक आपका है। GNM के लिए जो आवश्यक रैंक है, देखिएगा यदि आप जनरल कैटेगरी से है, और आपका रैंक 2500 के अंदर है, आपका रैंक 2500 तक या उसके अंदर है, तब आपका GNM मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका लास्ट में 2500 रैंक है तो घबराइए नहीं, फर्स्ट में नहीं तो सेकेंड में नहीं तो थर्ड में, समझे कि आपको मिल जाएगा। यदि आपका 2500 तक रैंक है जनरल कैटेगरी में तब। चलिए EWS, यदि इसमें आपका 1200 रैंक है तब तो पर भी आपको GNM मिल जाएगा। वहीं पर EBC का बात करेंगे, EBC के लिए 2500 तक, यदि आप 2000 तक, EBC के लिए 2000 तक आपका रैंक है तो पर भी आपको GNM मिल जाएगा। आप सभी काउंसलिंग में भाग लीजिए, अपना काउंसलिंग करवाइए। शुरू में आपको GNM का जितना भी कॉलेज है सब कॉलेज देना है, 2000 तक रैंक है तब। हाँ, यदि आपका 2000 तक चाहिए, यदि आपका रैंक 600-700 के अंदर है, आप ANM कहीं नहीं दीजिएगा, ठीक है, GNM में सिर्फ दीजिएगा। 2000 तक है तो शुरू में जितना GNM का कॉलेज है सब कॉलेज डाल दीजिए, लास्ट में ANM का डाल दीजिएगा, लेकिन आपको GNM मिल जाएगा। चलिए, यदि आप OBC से है, OBC के लिए जो है 1000 तक रैंक है आपका तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। OBC BC2 बिहार में होता है, तरह से BC2, ठीक है ना। 1000 तक आपका रैंक है हो जाएगा। वही SC कैंडिडेट का बात करेंगे
एससी कैंडिडेट के लिए जीएनएम कोर्स के लिए आवश्यक जो है रैंक जो है आपका यदि 1800 तक रैंक है तो ऊपर भी आपको जीएनएम मिल जाएगा। वहीं पर एसटी कैंडिडेट की बात करेंगे, एसटी गर्ल्स के लिए जो है 200 तक यदि आपका रैंक है तो हो जाएगा। बोलिएगा सर इस 200 डायरेक्ट कहाँ से आ गया? एसटी के लिए बिहार में सीट कम रहते हैं, इसीलिए जो है 200 तक ही रैंक की बात करेंगे। ठीक है, एससी के लिए 1800, BC2 के लिए 1000, EBC के लिए 2000, EWS के लिए 1200, जनरल के लिए 2000। यहाँ यदि आपका यहाँ इतना तक रैंक है तो निश्चित होकर के निफिकिर होकर के आप जीएनएम के लिए काउंसलिंग करवाइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एएनएम के लिए। तो एएनएम के लिए जो रैंक है, एएनएम के लिए आवश्यक रैंक, एएनएम के लिए जो रैंक है वह रैंक देखिएगा, एएनएम के जो रैंक है वह रैंक इसको करते हैं। चलिए एएनएम के लिए आवश्यक रैंक है, देखिए जनरल में यदि जनरल कैटेगरी में यदि आपका 8000 तक रैंक है तब तो पर भी आपको एएनएम मिल जाएगा। EWS में यदि आपका 5000 तक रैंक है तो पर भी आपको एएनएम मिल जाएगा। वहीं पर EBC का बात करेंगे, EBC में यदि आपको 4500 तक रैंक है तो पर भी आपको एएनएम मिल जाएगा। BC2 या OBC का बात करेंगे, यदि इसमें आपको 3500 तक रैंक है, 3500 तक यदि आपका रैंक है तो आपका एएनएम कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी कॉलेज की बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एससी कैंडिडेट के लिए यदि आपका 6000 तक रैंक है तो घबराइए नहीं, आपको एएनएम कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर एसटी के लिए यदि आप 1000 रैंक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका पारा मेडिकल काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी था। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा और जो भी आगे की जानकारी होगा सभी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। इसीलिए आप सब हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका जो बेल आइकन घंटी होता है उसको अपना दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।